भी देखा होगा कि बिहार में शिक्षक बनना अब और भी मुश्किल हो जाएगा। आपने बहुत सारे अफवाहें भी सुनी होंगी कि अब आपको टीचर बनने के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा या फिर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि TRE 4 में ऐसा कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यानी कि जो टीचर वाला एग्जाम हुआ है और होने वाला है उसमें कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि जो नोटिस वायरल हो रहा है या फिर जो चीजें चर्चे में है वो क्या है। तो सबसे पहले बात ये है कि बिहार टीचर की जो न्यूज है उसमें मॉडल स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब सबसे पहले से ज्यादा कठिनाइयां हो जाएंगी। तो ये क्या बात हो रही है, मॉडल स्कूलों के लिए, जो मॉडल स्कूल होंगे वहां पे जो टीचर होंगे, टीचर अप्लाई होंगे, जो टीचर बनना चाहेंगे, अब वो पहले इस एग्जाम के थ्रू हो जाते थे, अब उन्हें प्रतिस्पर्धा यानी कि इंटरव्यू में भी जाना पड़ेगा। और ये इस तरह के अंक यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से अंक आधारित और बहुस्तरीय बना दिया गया है। इन नियमों के तहत उम्मीदवारों को 100 अंकों की प्रणाली में खुद को साबित करना होगा, जिसमें लिखित मापदंडों के साथ साथ साक्षात्कार जैसी भूमिकाएं हैं। तो ये आपके TRE के लिए नहीं है, TRE 4 में इसका कोई असर नहीं हो रहा है। क्लियर, TRE 4 में इसका कोई असर नहीं हो रहा है, TRE 4 में ये नहीं लागू हो रहा है। बल्कि आपको अगर बिहार के मॉडल स्कूलों में शिक्षक बनना होगा तो उसमें ये लागू होंगी प्रक्रियाएं। जानकारी के अनुसार जिला में मॉडल स्कूलों के कुल 153 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। अब हमारे यहाँ 153 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है जो मॉडल स्कूल्स के होंगे। ठीक है, इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं गुणवत्ता आधारित होनी चाहिए, ताकि केवल योग्य शिक्षक मतलब कि योग्य सक्षम ही चयनित हो सके। शिक्षा विभाग का उद्देश्य ये इन विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित की जाने और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिले, ये है। क्लियर, चार प्रमुख आधार पर होंगी ये परीक्षाएं। अब वो क्या क्या है, तो आवेदन करने वाले शिक्षक का मूल्यांकन 4 मुख्य मापदंडों पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यताएं, शिक्षण अनुबंध, पूर्व प्रदर्शन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार। क्लियर, इन सभी पहलुओं को मिलाकर उम्मीदवारों को अंक दिए जाएंगे और उस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। क्लियर है, शैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर या BEd, M.Ed, PhD जैसी डिग्रियों के साथ साथ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पुरस्कारों को भी शामिल किया जाएगा। मतलब कि इसमें आपके सारे अचीवमेंट्स को देखे जाएंगे, आपके मेडल्स को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इस श्रेणी में अधिकतम 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं शिक्षण अनुभव के लिए आपको 30 अंक तय किए गए हैं, जिसमें अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता मिल सके। क्लियर, उसके बाद है साक्षात्कार भी देना पड़ेगा, यानी कि इंटरव्यूज भी होंगे। यानी कि सिर्फ एकेडमिक अनुभव ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भी अपनी योग्यता साबित करनी होगी। इंटरव्यू के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनमें अभ्यर्थियों के ज्ञान, भविष्य की समझ, पढ़ाने की क्षमता एवं उनके व्यक्तिगत मूल्यांकन भी किया जाएगा। 5 सदस्यों की समिति बनेगी। ये चयन प्रक्रिया 5 सदस्यों की समिति के साथ होंगी, जिसमें निष्पक्ष एवं संतुलन बनाए रखने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इन समिति में उप विकास यानी कि DDC को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा नामित एक महिला पदाधिकारी भी शामिल होंगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि DEO, जिला शिक्षक परीक्षण संस्थान के प्राचार्य और केंद्रीय विद्यालय या नवोदय जैसे सैनिक स्कूल के प्राचार्य भी शामिल होंगे। DEO इस तरह के सदस्य इस समिति के सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे। वहीं अगर हम इनके एज की बात करें तो आप युवा और ऊर्जावान शिक्षकों को मौका देने के लिए अधिकतम आयु सीमा 31 मार्च 2026 तक 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें अधिकतम आयु के उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये है पूरा मामला। दस्तावेज की होगी कड़ी जांच, यहाँ पे दस्तावेज की भी बहुत अच्छे से जांच की जाएगी। आवेदकों को अपने सभी दावों के समर्थन एवं स्व प्रमाणित दस्तावेज जमा करने होंगे। साथ ही इन दस्तावेजों का सक्षम पदाधिकारी जैसे क्या है हेडमास्टर बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा स्थापन भी अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की गलत जानकारी किए जाने पर आवेदन ही रद्द कर जाएगा।
कुल मिलाकर बिहार के मॉडल स्कूलों में शिक्षक बनने की नई प्रक्रिया गुणवत्ता, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली है। इसमें उम्मीद की जा रही है कि योग्य एवं कुशल शिक्षक का चयन हो जो छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाए। क्लियर? तो ये था पूरा मामला। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैम क्या TRE 4 में भी ये चीजें लागू हो जाएंगी? क्या अब हम TRE 4 में टीचर बनने के लिए हमें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा? क्या ये वन टाइम एग्जाम नहीं रह जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले से चली आ रही है चीजें वही होंगी। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये मॉडल स्कूल में लागू होंगी। क्लियर? जिसमें 153 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। तो ये पूरा मामला है। और आपके TRE 4 की वैकेंसी पर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, बट हम यही आशा करते हैं कि ये वैकेंसी बहुत जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि इसको लटके हुए बहुत टाइम हो गया है एंड ये बहुत बड़ा एक प्रेशर बन गया है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो मिलेंगे आपसे एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन एंड अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस चैनल को अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए एंड आप खुद भी इसे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।